नमस्ते दोस्तों। अगर कोई आपकी कीमत सिर्फ 1 रुपया बताए तो क्या आप चुप रहेंगे? तेनालीराम ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा दरबार हंस पड़ा। सवारी का मूल्य। सवारी का मूल्य। दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य अपने समय में धन, कला और ज्ञान का प्रतीक था। चौड़ी गलियों में रेशमी कपड़ों की दुकानें, मसालों की खुशबू से भरे बाजार और दूर दूर से आए व्यापारी सब मिलकर इसे एक अनोखा नगर बनाते थे। यहाँ के राजा कृष्णदेव राय न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वे न्यायप्रिय, कलाप्रेमी और बुद्धिमानों के ग्रदान भी थे। दरबार में रोज कोई न कोई दिलचस्प घटना घटती थी। कभी किसी कवि की कविता पर चर्चा होती, तो कभी किसी व्यापारी की समस्या पर विचार विमर्श। लेकिन इन सबसे ऊपर एक व्यक्ति हमेशा चर्चा का केंद्र होता, तेनालीराम। तेनालीराम का असली नाम था रामलिंग। वे एक साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य प्रवृत्ति ने उन्हें राजा के दरबार में विशेष स्थान दिलाया। वे ऐसे व्यक्ति थे जो बड़ी से बड़ी समस्या को एक मजाक में हल कर देते थे और बड़ी से बड़ी सच्चाई को एक छोटी सी चुटकी में कह देते थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कई विद्वान और दरबारी थे, लेकिन सभी तेनालीराम से खुश नहीं रहते थे। वजह थी तेनालीराम की लोकप्रियता और राजा का उन पर विशेष विश्वास। कई दरबारी महसूस करते थे कि तेनालीराम उनकी जगह छीन रहे हैं। उनमें से एक था महेश दास, जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानता था, लेकिन असल में वह अर्धज्ञानी और अहंकारी था। महेश दास को तेनालीराम से जलन होती थी। वह अक्सर दरबार में राजा के सामने उनकी छवि खराब करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार तेनालीराम के चतुर उत्तर उसे चुप करा देते। एक दिन राजा ने दरबार सजवाया। आसपास की रियासतों के दूत आए हुए थे और सबको उम्मीद थी कि आज कोई रोचक चर्चा होगी। राजा ने देखा कि महेश दास तेनालीराम को घूर रहा है, मानो कोई चाल सोच रहा हो। राजा मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद राजकवि ने एक कविता सुनाई, जिसमें यह भाव था कि हर व्यक्ति की कीमत होती है, लेकिन असली कीमत उसके काम से तय होती है। कविता सुनकर राजा के मन में एक विचार आया। राजा ने अचानक महेश दास की ओर देखा और बोले, महेश दास, तुम तो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हो। बताओ, तेनालीराम की कीमत क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग हंसी रोकने लगे, कुछ यह सोच रहे थे कि अब महेश दास क्या जवाब देगा। महेश दास ने मौका समझकर कहा, महाराज, तेनालीराम की कीमत मुझे लगता है बस 1 रुपया। यह सुनकर दरबार में धीमी हंसी गूंज गई। महेश दास के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, मानो उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। तेनालीराम शांत बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, महेश दास ने मेरी कीमत 1 रुपया बताई, लेकिन शायद उन्होंने यह नहीं बताया कि यह किस बात की कीमत है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, तो तुम खुद अपनी कीमत क्या बताते हो, तेनालीराम? तेनालीराम ने तुरंत कहा, महाराज, 1 रुपया तो सिर्फ मेरी सवारी की कीमत है, क्योंकि आज सुबह मैंने महेश दास को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ तक लाया। दरबार में ठहाके गूंज उठे। महेश दास का चेहरा शर्म से लाल हो गया। राजा हंसते हंसते बोले, वाह तेनाली, तुमने तो सवाल का जवाब भी दे दिया और मजा भी कर दिया। अब असली बात यह थी कि महेश दास सुबह देर से महल पहुंच रहे थे। रास्ते में नदी पर बना पुल टूटा हुआ था और लोग पानी में उतरकर रास्ता पार कर रहे थे। महेश दास के कपड़े और जूते गीले होने से बचाने के लिए तेनालीराम ने मजाक में कहा, आओ महेश दास जी, मैं आपको पीठ पर बैठाकर ले चलता हूँ। महेश दास ने सोचा, चलो, मुफ्त की सेवा मिल रही है, और तुरंत मान गए।
तेनालीराम ने उन्हें पीठ पर बैठाकर नदी पार कराई। रास्ते में दोनों ने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन तेनालीराम मन ही मन सोच रहे थे कि इस घटना का जिक्र अगर कभी हुआ तो वे इसे मजेदार अंदाज में पेश करेंगे, और आज वही हुआ। इस घटना के बाद दरबारियों को एक सबक मिला। किसी को नीचा दिखाने के लिए उसका मूल्य घटाना आसान है, लेकिन असली ताकत है कि आप कैसे बुद्धिमानी से अपनी कीमत साबित करते हैं। राजा ने भी कहा, मूल्य पैसे से नहीं, बुद्धिमत्ता और कर्म से तय होता है। घटना के कुछ दिन बाद राजा ने एक बड़ा उत्सव रखा। दूर दूर से लोग आए। राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। जो व्यक्ति सबसे सस्ता और सबसे महंगा सामान एक साथ लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। तेनालीराम एक छोटा सा फूल और एक थाल सोने का लाए। फूल की कीमत कुछ भी नहीं थी और सोने का थाल बेहद महंगा था। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम तो हर बार जीत जाते हो। अंतिम सीख। इस पूरी कहानी से यही सीख मिलती है। हर व्यक्ति की असली कीमत उसके पद, पैसे या रूपरंग से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और कर्म से तय होती है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।